बीजेपी का खेल बिगाड़ने चुनावी मैदान में उतरे पूर्व सांसद धनंजय सिंह। बसपा ने जौनपुर की कमान धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को है सौंपी। बीजेपी के पास नहीं है धनंजय सिंह की कोई काट। सपा और भाजपा को पटकनी देने के फिराक में है धनंजय सिंह। माफिया अभय सिंह पर जमकर बरसे बाहुबली नेता धनंजय सिंह। उत्तर प्रदेश की जौनपुर की सीट इस समय भाजपा के आला कमान को गंवानी पड़ सकती है, क्योंकि जेल से धनंजय सिंह छूट कर आ गए हैं और वह इस समय चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। धनंजय सिंह का आरोप है कि भाजपा ने मुझे झूठे केस में जेल भेजने की जो गलती की है, उसे मैं सूद समेत उसको इस चुनाव में वापस करूंगा। बरेली जेल से रिहा होते ही समर्थकों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। बाहुबली नेता पूर्व सांसद धनंजय सिंह का समर्थकों ने ढोल नगाड़ों से जोरदार स्वागत किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए कहा कि मुझे एक फर्जी केस में जेल भेजा गया। 2020 में नमामि गंगे परियोजना के तहत जौनपुर में चल रहे कार्मिक घोटाले को मैंने उजागर किया था। यह मामला विधान परिषद में भी उठा। सत्य को उजागर करने में मुझे फर्जी केस में फंसाया गया। जिस तरीके से चुनाव के समय मेरे खिलाफ घेराबंदी की गई थी, मुझे चुनाव से रोकने के लिए, ताकि मैं चुनाव न लड़ पाऊं। बसपा ने मेरी पत्नी को यहां से प्रत्याशी बनाया है। इस संघर्ष के दौर में हर वर्ग के लोगों ने मेरा साथ दिया है। हमारे विपक्षियों को लगता है कि हमारे बाहर रहने से उनको खतरा है। आए दिन फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं। 2002-2003 में जब मैं विधायक था, तब एक महीने में ही मेरे ऊपर 10-12 मुकदमे दर्ज हुए थे। जनता के मुद्दे को बेबाकी से सड़क से सदन तक उठाता रहूंगा। इसके लिए मुझे चाहे कुछ भी सहना पड़े। जिस तरीके से हमारे खिलाफ घेराबंदी की गई थी ताकि हम चुनाव से दूर रहें, पहले तो पार्टिसिपेट नहीं, पार्टिसिपेशन के बाद फिर हम आगे भाग ही न ले सके। हमारी पत्नी को बहुजन समाज पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया बहनमां के लिए, तो उसमें इन लोगों की मंशा थी कि हम उस चुनाव में सम्मिलित न हो पाएँ। और मैं तारीफ करूँगा अपनी पत्नी की, जिन्होंने इस चुनौती भरे समय में चुनौती को स्वीकार किया और अपना कदम आगे बढ़ाया। और जनता का भी भरपूर समर्थन मिला है। जौनपुर के लोगों का, हर वर्ग के, जात मजहब से ऊपर उठकर लोगों ने बहुत स्नेह और सम्मान दिया उनको। अब उनको लगता है कि हमारे रहने से उन्हें खतरा है यहाँ पर। तो आए दिन मुकदमे लादे जाते हैं, आप देख ही रहे होंगे। आज से नहीं, बहुत पहले भी 2002-03 में भी हमारे ऊपर तमाम मुकदमे लादे गए थे। जब मैं विधायक था, कम से कम मुझे लगता है कि 1-1.5 महीने के अंदर ही 10-12 मुकदमे कायम कर दिए गए थे। उस समय की तत्कालीन सरकार से समर्थन वापसी लेने थे। तो ये तो सिलसिला चलता रहता है राजनीति में। मैं बेबाकी से जनता के मुद्दों को हमेशा उठाता रहा, उठाता रहूँगा, सदन पे, सड़क पे। इसके लिए जो भी खामियाजा भुगतना पड़े, मैं उसके लिए तैयार हूँ। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी बाबू सिंह कुशवाहा पर तंज कसते हुए कहा कि उनका तो जनता से जुड़ाव ही नहीं है। वह विधान परिषद के सदस्य रहे, फिर सीधे मंत्री बन गए। और दूसरे जो बबई से आए हुए हैं, वह केवल शहर की 2-3 किलोमीटर की राजनीति किए हुए हैं। जौनपुर की बड़ी राजनीति है। एक छोर से दूसरे छोर पर 100 किलोमीटर के दायरे में घूमेंगे, तब राजनीति कुछ समझ में आएगी। विधायक अभय सिंह के आरोपों पर उन्होंने कहा कि माफियाओं के बारे में मुझसे बात मत करें। उनके बारे में बात करना हो तो मेरे पास बैठ जाइए, उनका पूरा चिट्ठा पत्रा मैं दे दूंगा। समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी का तो जनता से कोई जुड़ाव नहीं। जनता के चुनाव से उसका कोई मतलब नहीं रहा। वो विधान परिषद के सदस्य रहे हैं, उसके बाद उन्होंने मंत्री बन गए। और दूसरे जो आए हुए बम्बई की राजनीति से आए, शहर की राजनीति 2-3 किलोमीटर की राजनीति होती है। अभी जौनपुर की बड़ी राजनीति है। 100 किलोमीटर एक छोर से दूसरे छोर है। जंगई से चलेंगे तो सूरापुर तक 100 किलोमीटर की यात्रा तय करनी पड़ेगी, तब राजनीति को समझ में आएगा। और दोनों की राजनीति को सामंजस्य बना पाना बहुत कठिन काम है। वो सामने दिखेगा। सब लोग अपने अपने, जहाँ तक आप कैंडिडेट की बात कर रहे हैं, मैं कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ। जो भी लोग लड़ेंगे चुनाव सामने, ये दल के नाम पे जितना लड़ पाएंगे, अपना कोई आधार नहीं। फिलहाल कुछ भी हो, जौनपुर अब हाई प्रोफाइल सीट बन चुकी है। भाजपा से चुनाव लड़ रहे कृपा शंकर सिंह और सपा के बाबू सिंह कुशवाहा, दोनों प्रत्याशियों को बाहुबली नेता धनंजय सिंह कड़ी चुनौती देते दिख रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 उत्तर प्रदेश।